पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम से खनन हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस। दोरों को बताया सैर सपाटे का सबब, मंत्रियों को बताया आरएसएस और भाजपा की कठपुतली। अनजाने में पीओके गए शख्स की 3.5 साल बाद हुई वतन वापसी। 2017 में अनजाने में पूंछ से पार कर गया था सरहद, वही परिजनों की खुशी के झलके आंसू। दीपावली के पर्व पर जम्मू में सजे पटाखों के स्टॉल, प्रदूषण फैलाने वाली आतिशबाजी पर लगा प्रतिबंध। वही होलसेलर और रिटेलर दोनों की बड़ी उम्मीदें। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश उपाध्यक्ष खालिद नजीब सोहरावर्दी ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम को मात्र एक आई वॉश करार दिया है। सोहरावर्दी ने आज डोडा पहुंचने पर गुलिस्तान न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान बताया कि केंद्र के नेताओं मात्र सैर सपाटा कर अपने अपने दौरे की औपचारिकता निभा दी है, जबकि सच्चाई ये है कि उन्हें यहां के विकास और तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केंद्र के इन नेताओं को आरएसएस और भाजपा की कठपुतली करार देते हुए बताया कि ये दौरे मात्र दिखावा है, लिहाजा इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। इससे पहले डोडा पहुंचने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आजकल दौरों से चाहे आजकल भी पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में मिनिस्टर घूमे हैं, और घूमे कहाँ हैं? मुख्तलिफ, जहाँ कोई गुलमर्ग जा रहा है, कोई पहलगाम जा रहा है, कोई सोनमर्ग जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, तो वो सिर्फ कश्मीर देखने आते हैं। अमलन उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना उन तक कुछ है। जो कुछ उनको पार्टी या आरएसएस या दूसरी तंजीमें कहेंगी जम्मू कश्मीर के लिए वो करेंगे। बाकी जो ये सारा दिखावा है, और अभी तक इन 7 वर्षों में हमने कुछ नहीं देखा है, तो आगे भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और ये जो इलेक्शन हो या ना हो, ये दौरे करेंगे, लेकिन ये सिर्फ जुमले हैं। वहीं पाकिस्तान के समर्थकों के खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किए जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस की पीड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की भारत पर जीत के बाद देश के कुछ गद्दारों ने जश्न मनाया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सच्चाई को मानने से तैयार ही नहीं है। इन लोगों ने एक ऐसे मुल्क के समर्थन में नारेबाजी की थी जो जम्मू कश्मीर सहित विश्व भर में आतंक का पर्याय बन चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता शमीमा फिरदौस की अगुवाई में आज श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर देश के गद्दारों के खिलाफ लगे यूएपीए को रद्द करने की मांग की है। शमीमा फिरदौस ने तर्क दिया है कि जिन लोगों के खिलाफ अब डंडा चलने लगा है, उन्होंने खेल भावना का परिचय देते हुए पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी। स्टूडेंट्स है आगरा में, उनके खिलाफ उन्होंने सेडिशन चार्जेस किए हैं। आप हमें खुदा के लिए ये बता दीजिए, और मैं योगी जी से कहती हूँ कि पहले कानून पढ़िए, फिर कानून को जब वो पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि सेडिशन क्या है, किसके खिलाफ बनता है, किसके खिलाफ नहीं बनता है। उन्होंने नेग्लिजेंटली, उन्होंने बिल्कुल, इट इज रेडिक्यूलस जो उन्होंने ये किया है, उनके खिलाफ सेडिशन केस चार्ज किए हैं। ये बनता नहीं है, लेकिन क्या करें, इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सारे कानून अपने हाथों में लिए हुए हैं। उन्होंने क्या किया? दे हैव जस्ट एक्सप्रेस्ड देयर जॉय किस लिए? क्योंकि वो एक, अगर रियल स्पोर्ट्समैनशिप देखेंगे, उस वक्त देखते हैं जो अच्छा खेलता है, जो कामयाबी हासिल करता है, उसको वाहवाही मिलती है, और जो कोई उसको इग्नोर करते हैं। उन्होंने उनको इग्नोर किया, उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ कोई नाराबाजी। वहीं आज से करीब 3.5 साल पहले भूलवश पीओके चले गए एक शख्स की आज वतन वापसी पर उसके परिजनों को मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। पुंछ के साबजिया सेक्टर के गगड़िया गांव का निवासी सैफुद्दीन पुत्र गुलाम मोहम्मद 7 जून 2018 को संदिग्ध परिस्थितियों में गलती से सरहद पार कर गया था, जिसे आज चक्का दे बाग
क्रॉसिंग पॉइंट से उसके परिजनों ने सुपुर्द कर दिया है। वहीं सैफुद्दीन को पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों द्वारा चक्कादबाग से पुंछ पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां पहले से मौजूद उसके परिजनों के खुशी के आंसू झलक पड़े। बताया ये भी जा रहा है कि सैफुद्दीन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और यही वजह है कि वो अनजाने में सरहद पार कर गया था। एक आदमी हमारा सैफुद्दीन सन ऑफ गुलाम मोहम्मद जो है घगड़िया का, वो 2018 में LOC क्रॉस करके POK में चला गया था। तो उसी के सिलसिला में आज उसको वहाँ वापस किया है। अभी हम चक्कादबाग से उसको रिसीव किया है। अब उसको पुलिस स्टेशन पुंछ में ले जाया जाएगा। उसके बाद उसको अपनी फैमिली के साथ के हवाले किया जाएगा। बहने आए, मैं ये शुक्रगुजार हूँ, चलो मेरा भाई आ गया। मैं अकेला था, ये मेंटली प्रॉब्लम था, तो इसलिए माँ परेशान थी, घर में सब हम परेशान थे जी। अकेला था, हाँ, बाप भी अंधा हो गया, माँ भी हैं। इसकी वजह से आज हमने अपील की, दोनों गवर्नमेंट से अपील की, तो हम खुश हैं। तो मेरा भाई वापस आया। तो कौन से रास्ते से ये पार चला गया था? ये गगड़िया हमारा बॉर्डर पड़ता है, ऑलरेडी सब जगह बॉर्डर ही है जी। अब ये पता नहीं कहाँ से गया, ये पता नहीं है। ये गया था 7 जून 2018 को जी। अभी लगाओ टाइम कितना हो गया, 3-3.5 साल हो गए। 3.5 साल के बाद ये वापस आया। रोशनी के त्योहार दीपावली को अब मात्र 3 दिन शेष रहते हैं। जम्मू में पटाखों के स्टॉल सज चुके हैं। वहीं पिछले कुछ सालों की तर्ज पर इस बार भी जम्मू स्थित महाराजा हरि सिंह पार्क के नजदीक JDA की जमीन पर पटाखों के स्टॉल लगाने की इजाजत दे दी गई है। होलसेलर और रिटेलर इन 3 दिनों में कितनी कमाई कर पाएंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। वहीं पटाखों के कारोबारियों की माने तो कोरोना की वजह से पटाखों का निर्माण करने वाली इकाइयां बंद रहने के कारण इस बार माल भी कम आया है। खास बात यह है कि इस बार भी ग्रीन पटाखों का ही जोर रहेगा, और क्योंकि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोविड की वजह से फैक्ट्री बंद रही, उसकी वजह से माल कम तैयार हुआ है, वैरायटी कम है। शॉपिंग स्टार्ट है, लेकिन कस्टमर को आएगा। दिवाली बर्थडे शो हो चुका है, तो 2-3 तारीख को ही कस्टमर निकलेगा। हमने तो 31 की परमिशन है, हमें हर दुकानें हमने बना दी है और माल बना दी है। फर्क तो काफी पड़ेगा सर, उम्मीद तो ना उम्मीद ही हो जाएगी। व्यापार तो खत्म ही हो गया कोविड की वजह से। अब चलो नेचुरली थोड़ा बाजार खुला है, सिस्टम थोड़ा सा हिला है, तो देख रहे हैं हम क्या बनता है। हाँ, महंगे हुए सर, ये कोविड की वजह से ही हुआ है। वैसे महंगी कौन सी चीज नहीं हुई मोदी के राज में, सब कुछ महंगा ही हुआ। उसकी जय जयकार, फिर भी जय जयकार। लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि ग्रीन क्रैकर्स जलाएं और कम से कम मतलब पोल्यूशन काफ़ी कम फैलाएं। और मतलब जो थे जो पोल्यूशन वगैरह फैलाते थे वो सब बैन हो चुके हैं, और वो हमने रखे भी नहीं है मतलब। और लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे मतलब बड़े बड़े क्रैकर्स नहीं चलाएं। आज से करीब 24 साल पहले पुंछ जिले के मंडी तहसील में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मेजर रोहित शर्मा की याद में पुंछ में सेना द्वारा एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन आज सेना की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर पुनीत डोवाल ने की, और जिसमें जिले के 14 टीमों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पुनीत डोवाल ने सभी टीमों के खिलाड़ियों का परिचय लेकर उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दी, और अपने संबोधन में कहा कि नौजवान ही देश की नींव होते हैं, जो देश की तरक्की में अहम योगदान निभाते हैं। मेजर रोहित शर्मा साहब एक जैकेट से और मंडी के इलाके में टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी 17 जून 1998 को, और उनकी प्रथा और उनकी कुर्बानी हम आज भी याद रखते हुए उन्हीं के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। देश का नौजवान, मैं काफी बार आपसे उनसे बातें कर चुका हूं, देश की नींव होता है, देश का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। देश की तरक्की में, कौम की तारीफ में, कौमी एकता में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है।
वहीं पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने हाल ही में प्राकृतिक आपदा से किसानों को हुए नुकसान पर अफसोस जताते हुए सभी किसानों को मुआवजा दिए जाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने बताया कि कई जगहों से किसानों द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन उन्हें नुकसान का आकलन नहीं दिया जा रहा है, जो सरासर झूठ है। वहीं श्यामलाल चौधरी ने आज शेरे चक, तलाड़, मूलाचक और पंचग्राई आदि इलाकों का दौरा कर किसानों से बैठकें की और उन्हें आश्वासन दिलाया कि मुश्किल की इस घड़ी में भाजपा उनके साथ है। वहीं चौधरी ने बताया कि आपदा के तुरंत बाद हर पंचायत में किसानों के नुकसान का जायजा लिया गया है, लिहाजा किसानों को जम्मू कश्मीर प्रशासन पर यकीन रखना चाहिए। ਐਨ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਐਨ ਪਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਟੂਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਕਰੋਈ ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਆਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਗਏ। अगर देखा जाए इतने कई जगह गल की जाती है कि उस ग्रां च नहीं आए, उस मुहल्ले नहीं आए, उस जो खराबा है सारे का सारा खराबा है। तो सारे खराबे च अगर कुछ जगह देख ली तो इसका मतलब कि सारा खराबा है और सारे की लिस्टा बन के सारे कंपनसेशन मिलना चाहिए और ठीक कंपनसेशन मिलना चाहिए ताकि लोगों की जी जरूरत पूरी। वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रांतीय प्रधान व पूर्व मंत्री सरदार मनजीत सिंह ने आज विजयपुर में मासिक बैठक के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द हल करवाने का आश्वासन दिया। बैठक को संबोधित करते हुए मनजीत सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में महंगाई और बेरोजगारी कम करने के मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी, लेकिन ना ही महंगाई कम हो पाई और ना ही बेरोजगारी। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान वर्ग भी आज त्राही त्राही करने पर मजबूर हो रहा है, जिसकी सीधी जिम्मेदारी भाजपा पर जाती है। महंगाई जो है ये गरीब आदमी को बुरी तरह से कुचल रही है और उसको 2 वक्त की रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस बात का सख्त विरोध करती है। केंद्र सरकार विफल हो गई है, ना वो महंगाई रोक पाई, ना वो बेरोजगारी पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। किसान जो है वो त्राही त्राही कर रहा है और व्यापारी जो है वो दुविधा में पड़ा हुआ है। व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, कुछ कोविड की वजह से, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से। तो मैं समझता हूँ आज और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ ले जाती है और जो असल मुद्दे हैं उनसे लोगों को जो है दूर रखा जा रहा है। खासतौर पे हालिया जो बारिश ओलावृष्टि से जो किसानों का नुकसान हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई अनाउंस नहीं किया कि हम इनको क्या पैकेज देंगे। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द अनाउंस करे कि पर कनाल वो कितना अमाउंट जो है वो किसानों को देंगे। वहीं आरएसपुरा के निवासी अनिल शर्मा के खिलाफ भाजपा कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। दरअसल भाजपा ने युवा मोर्चा के सदस्य अनिल शर्मा को इसी साल 20 अगस्त को पार्टी की प्राथमिक सदस्य से निष्कासित कर दिया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर ये घोषणा की थी कि वो भाजपा की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने इसका कड़ा नोटिस लेते हुए उनको अब कोर्ट में घसीटने का फैसला लिया है। भाजपा का कहना है कि अनिल शर्मा जब भाजपा के सदस्य है ही नहीं तो उन्होंने किस आधार पर पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की है। इसका जवाब उन्हें कोर्ट में अब देना होगा। आरएसपुरा निवासी अनिल शर्मा जी ने एक प्रेस वार्ता करके कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से रिजाइन कर रहे हैं। वो अपने आप को भाजपा के युवा मोर्चा के जिला का उपाध्यक्ष बता रहे थे। तो मैं आपकी इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो पार्टी के सदस्य नहीं हैं। पार्टी ने उनको 20 अगस्त 2021 को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पद मुक्त कर दिया है। तो इसी तरह से वो पार्टी के सदस्य ने पिछले 2.5-3 महीने से, तो पार्टी ने उनकी इस प्रेस वार्ता का कड़ा संज्ञान लिया है और उसको
अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए उन पर लीगल एक्शन लिया और उनको आज वो नोटिस कोर्ट के जरिए मिल जाएगा। उनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि अगर उनके पास पार्टी की कोई सदस्यता नहीं है तो वो कैसे प्रेस वार्ता कह सकते हैं कि वो पार्टी की सदस्यता रिजाइन करें, बल्कि वो पार्टी को उन्होंने कम से कम उनको 3 महीना हुआ है उनको पार्टी से निकाले हुए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के एनएसएस यूनिट द्वारा पिछले कुछ समय से शुरू किया गया स्वच्छता अभियान जारी है। 1 महीने से चल रहे इस अभियान के तहत आज रेलवे रोड पर एनएसएस यूनिट ने साफ सफाई कर स्वच्छ भारत अभियान के नारे को बुलंद किया। इस अभियान के दौरान लोगों को अपने आसपास सफाई रखने के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि डेंगू और कोरोना जैसी महामारियों से बचाव किया जा सके। पता लगा कि जैसे ये स्लम एरिया है, सबको पता है, और यहाँ पे बहुत सारा गंद है और इतनी अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे। तो हम चाहते थे कि यहाँ पे लोगों को पता लगे कि ये ड्राइव चल रही है और इससे हमें क्या क्या नुकसान है, यहाँ पे जो गंद है कितना पड़ा हुआ है। तो इससे हम उठा के लोगों को यही अवेयरनेस देना चाहते हैं कि जो हमारे अभी इस टाइम डेंगू चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ये सब गंद की वजह से ही फैल रहा है। तो अगर हम क्लीन रखेंगे अपने इंडिया को तो ये चीजें भी नहीं होंगी। वहीं स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जम्मू नगर निगम गोल मार्केट के दुकानदारों को बोरिया बिस्तर गुल करने की दी गई है मोहलत पर विवाद बढ़ता जा रहा है। देश में भाजपा की सरकार के दौर में इन दुकानदारों को मिले नोटिस की भाजपा ने ही कड़ी मुखालफत की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने इन दुकानदारों को भरोसा दिया है कि उनका कारोबार को उजाड़ने की जरूरत कोई भी नहीं कर पाएगा। वहीं गोल मार्केट शॉपकीपर्स एसोसिएशन के एक शिष्टमंडल ने बलोरिया से बैठक कर उन्हें अपनी व्यवस्था सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि वो पिछले लगभग 4 दशकों से गोल मार्केट में अपना अपना कारोबार चला रहे हैं और अब उन्हें नगर निगम द्वारा वहां से कारोबार समेटने के संबंध में नोटिस दिए जा रहे हैं। वहीं बलोरिया ने बताया कि जब तक इन लोगों के पुनर्वास के लिए ठोस पॉलिसी तैयार नहीं की जाती तब तक वह उन्हें यहां से नहीं उठा सकते। खासकर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि इनको काफी नोटिस आए हैं, कुछ इनको जहां से उठा भी रहे हैं पूरी बात पर। जो लोग बैठे हैं जहां से कोई 40 साल से 45 साल से 35 साल से बैठे जहां पे काम कर रहे हैं, और इस तरह से आना और इनको नोटिस दे के कहना कि आपके रात को ही उखाड़ के चले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सारे बेचारे बड़े परेशान हैं। एक तो कोविड ने पूरे देश में, जम्मू में ही नहीं पूरे देश में इतना नुकसान बिजनेस कम्युनिटी को किया है कि उनको वहां से सीधे नहीं हो रहे, और आज हम इस तरह करते हैं तो मुझे लगता है ये भी गलत है। मैंने इनको कहा है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जब तक सही ढंग से रिहेबिलिटेशन इनकी पॉलिसी नहीं बनती तो सिस्टम नहीं होता, तब तक इनको नहीं उठाया जाना चाहिए। मैंने पूरी एसोसिएशन को पूरा आश्वासन दिया है कि मैं संबंधित विभाग से अधिकारियों से बात करके आपको बताऊंगा, और अगर आपके साथ कोई नाजायज होता है, जो जबरदस्ती होती है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। हम जो जबरदस्ती नहीं होने देंगे, जो सिस्टम से काम होगा वही होगा। वन्य जीव विभाग ने बड़गाम जिले में एक हॉर्टिकल्चर यूनिट से आज एक तेंदुए को दर दबोचा। ये तेंदुआ जिले के क्रालपोरा स्थित हॉर्टिकल्चर यूनिट में देखा गया था, जिसकी सूचना वन्य जीव विभाग को दी गई थी, जिसने इसे दर दबोचने के लिए सभी दांव पैंच अपनाए और आखिरकार इसे दर दबोचा। विभाग के अधिकारियों के अनुसार इलाके में अभी भी कुछ तेंदुए घूम रहे हैं और उन्हें भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। यहाँ करालपुरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर का यूनिट है, उधर चल रहा है। वहाँ तो कुछ दिनों से हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ लेपर्ड घूम रहा है, तो हमारा सूट के हमने एक्शन ले ली। हमने उधर केज इंस्टॉल किया, उसके पग मार्कर्स वगैरह स्कैन करके इसका ट्रैक आइडेंटिफाई करके हमने बिल्कुल 24 घंटे में इसको दबोच लिया है। वहाँ एज रिपोर्टेडली वहाँ 1-2 और घूम रहे हैं, हमने 1-2 केज और इंस्टॉल किए हैं। इंशाल्लाह इनको भी हम विद इन डेज दबोच लेंगे। लोगों को हमारी तरफ से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके अपने दाएं बाएं साफ रखो, लाइटों का इंतजाम रखो, जो घास फूस वगैरह है मेहरबानी करके इसको साफ रखो। मेहरबानी करके तेंदुए को अपने आसपास जगह मत रखो बैठने की। लोग खुद जगह इसको बनाते हैं बैठने की, तो बाद में प्रॉब्लम होती है। मेहरबानी का अपनी वसात के फिर एक बार कह रहे हैं, जब भी कहीं ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी कि मेहरबानी करके 7 मेरा नंबर है 7006295157। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में कहीं भी ऐसी सिचुएशन होगी तो मुझे कॉल करें, तो हम फौरन पहुंचेंगे, उसको दबोच लेंगे।
वहीं त्रिपुरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक नेता पर हुए जानलेवा हमले का परिषद द्वारा देश भर में विरोध किया जा रहा है। इस हमले से गुस्साए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई भी सड़कों पर उतर आई है। जम्मू में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन कर अपने साथ पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में नारेबाजी की और इकाई ने इस हमले के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की ताकि भविष्य में कोई ऐसी जरूरत ना कर सके। जिस प्रकार आप सभी के ध्यान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता निरंतर काम करते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर काम करता है, राष्ट्र हितों की बात करता है, छात्र हितों की बात करता है। वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जब स्कूल कैंपस में जाता है तो उस पर वार किया जाता है, हत्या की जाती है उसकी, चाकू दिखाने के साथ साथ चाकू मार भी दिया जाता है और जो वो कार्यकर्ता है उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू महानगर सड़कों पर उतरा है वो केवल इसी कारण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह मांग करता है सरकार से कि कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और कड़ा से कड़ा जो एक्शन है वो जल्दी से जल्दी लिया जाना चाहिए। वहीं डोडा जिले की भद्रवा तहसील की सरतिंगल पंचायत में चारों ओर फैली गंदगी स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। वहीं प्रशासन की इस लापरवाही का सबसे ज्यादा खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं सरतिंगल के मुख्य बाजार में बद से बदतर हालत में पहुंच चुका ड्रेनेज सिस्टम और जगह जगह लगे गंदगी के ढेर एक और महामारी को दावत दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन लंबी ताने सोया हुआ है। तो साफ क्या करना था इसको, तो हमारी तो पहली ये डिमांड है। उसके बाद पंचायत में और बहुत सारे काम है, जैसे ये रास्ता है, ये कदीमी रास्ता है, इसको साफ का सरफेस ने मतलब फंड आई थी, वो टाइलें लगाई थी नरेगा के थ्रू। उसके बाद मतलब इसको भी 4-5 सालों से देखा नहीं गया है। तो हमारा यही गवर्नमेंट से मुतालबा है, एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा है कि इस मसले को फौरन से फौरन हल किया जाए और ड्रेन किया जाए। मतलब जितना भी बारिशों में पानी आता है, बारिश आती है, वो सब लोगों के घरों के अंदर और मतलब कि प्लांट को लग जाता है, जिससे लोगों का नुकसान होता है। और यहाँ मतलब कि पिछले साल एक बंदे को स्लिप भी हुआ था, बर्फ की वजह से जो पानी सड़क में था उसकी वजह से उनकी डेथ भी हुई थी सर। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस मसले को फौरन से फौरन हल किया जाए। अफसरों के पास गए, एक्शन साहब के पास गए, डीसीपी साहब के पास गए, सबके पास गए, वीडियो साहब के पास गए कि इस नाली का मसला हल करो आप। हर बार बारिश पड़ती है और यहाँ सारा जो पानी है वो रोड में चलता है और लोगों को प्रॉब्लम आती है। अब सर्दी का टाइम आने वाला है, कोहरे की वजह से पिछली बार भी 2-4 आदमियों को यहाँ गिरने की वजह से प्रॉब्लम हुई, हड्डियाँ उनकी टूटी, लेकिन गवर्नमेंट इससे कोई तस से मस नहीं हो रही है। अच्छा, आप देख सकते हैं ये हमारा एक रेजोल्यूशन था पंचायत का, इस मसले के बारे में एडीसी साहब ने ये मार्क किया हुआ था एक्शन साहब को और बीडीओ साहब को कि इस मसले पे देखा जाए, लेकिन अब तक डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी इस मसले में कोई भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद आप यहाँ हालत देख लीजिए इस नाली की। हमने कहीं सुनने में आया है कि इससे इन्होंने पहले भी बिल निकाला हुआ है 35-40 हज़ार रुपए का कि इस नाली को साफ किया जाएगा, लेकिन वो बिल निकला है लेकिन नाली को किसी ने साफ नहीं किया है। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।